मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां, सियासी गहमा गहमी में तेजी, कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल, उम्मीदवारों की आर्जी फहरिस्तें तैयार करने का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 5 दिन दिए थे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक होगी। वोटिंग 8 फरवरी बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली की नशिस्त 194, लाड़काना 1 और 196, कमर शहदाद कोट 1 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रिटर्निंग ऑफिस आमद पर कारकुनों ने वालाहाना इस्तकबाल किया, गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की, नारे लगाए। कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी असेंबली के हल्के 130 से इंतखाब लड़ेंगे। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने पार्टी कायद की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया गुफ्तगू में कहा, साबिक वज़ीर आज़म के पास बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने कौमी असेंबली के हल्के 130 का इंतखाब किया। 8 फरवरी को अवाम हकीकी नुमाइंदे को कामयाब करेंगे। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असेंबली के 2 जबकि सूबाई असेंबली की 1 हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। जहांगीर तरीन की कानूनी टीम ने कौमी असेंबली के हल्कों 149 और 155 से कागजात जमा कराए। जहांगीर तरीन ने पंजाब असेंबली के हल्के 227 लोधरा से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल ने कौमी असेंबली के हल्के 76 नारोवाल से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में बहुत जल्द असल जमहूरियत आने वाली है। मुस्लिम लीग नून मुल्क भर से जीतकर हुकूमत बनाएगी। कुछ लोग इलेक्शन को खराब करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इंतखाबी अमल में पुलिस की मुदाखलत से मुतल्लिक शिकायत। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG पंजाब को टेलीफोन कर दिया, साफ कह दिया, आरोज के काम में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। कमीशन से मुकम्मल ताउन करेंगे। IG उस्मान अनवर की यकीन दहानी। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। जो मुआशी बहरान है तारीखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। हमारा कोई ना सियासतदान से ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिस पर अवाम भरोसा करते हैं। इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि अवाम मुश्किलात में है। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान ना सियासी जमात से है। किसी सियासतदान के खिलाफ या इंतकामी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारा किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं है, हम अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। कागजात नामजदगी छीनने का वाकया हकीकत है तो मजम्मत करते हैं, ड्रामा रचाया जा रहा है तो तहकीकात का मुतालबा करते हैं। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, एक जमात नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मजलूम बनने की कोशिश कर रही है। गैर मशरूत हिमायत हासिल होती तो हमें भी गुड टू सी यू कहा जाता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर का साइफर केस फैसले पर इजहार हैरानी। बोले, पाकिस्तानी आला अदलिया के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो गया। साइफर कौमी सलामती केस में था। फैसले में तमाम गुफ्तगू सियासत और लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने 9 मई को खुद लगाई। उनका ख्याल था प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कौमी असेंबली की 3 नशिस्तों से इंतखाबात लड़ेंगे। 248, 249 और 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी PS 105 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कराची डिवीजन से 10,405 फार्म जमा कराए जा चुके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी पार्टी की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद।
कराची में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी की कराची में पिजीराई बढ़ रही है। अवाम आइंदा इंतखाबात में पार्टी पर एतमाद का इजहार करेंगे। हमने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। PTI के इंट्रा इलेक्शन इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला जारी कर दिया। कहा, इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। शेड्यूल के इजरा के बाद किसी किस्म के एतराज़ पर समात इलेक्टोरल अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ तेज। शहबाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस के सरबराह डॉक्टर साजिद मीर के वक्त की मुलाकात। आम इंतखाबात में ताउन पर तबादले ख्याल। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात में सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। फैमिली से मुतालिक हद तक अमेज मुहिम चलाई गई। इदारों की तहकीकात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स निकले। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निकाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया, M5 शेरशाह से गुदू तक मुअत्तल। हुकाम की शहरियों से दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। धुंध की शिद्दत ने हर मंजर को धुंधला कर दिया। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर। कराची, लाहौर और कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मील 1.25 घंटा, तेज काम एक्सप्रेस 2.5 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिर खार। लाहौर पर स्मोक के वार बरकरार। आलूदा शहरों की आलमी दर्जाबंदी में फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। कराची में सूरत हाल बेहतर। हवा का मयार 155 हो गया। आलूदा शहरों में 17वें नंबर पर चला गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने वादी सवात की रौनकें दोबाला कर दी। सयाहत उरूज पर पहुंच गई। कलाम में कल्चरल फेस्टिवल में जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। लॉन्ग मार्च में बुज़दिल दुश्मन ने औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च की सरखेल एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगो की बेटी है, जिनके मुतालिबात गैर मुंतकी हैं कि CTD को डिसआर्म किया जाए। मुट्ठी भर अफराद ने तुर्बत से निकल के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया। दुश्मन के मकरू अज़ाइम की तकमील की खातिर खवातीन और बच्चों का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की तनकीद। कहा, नाराज बलोचों की कौमी धारे में शमूलियत भारत के लिए धचका है। पुरअमन एहतजाज सबका हक। इस्लामाबाद में मौजूद मुजाहिरीन के साथ नरम रवैया अपनाए रखा है। कमेटी की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी कहते हैं, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो सख्त एक्शन लेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के जेर हिरासत मुलजिम की मौत का मामला FIA ने थाना रबना पुलिस और तिब्बी अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। लवाहिकीन कहते हैं, डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुलजिम की मौत की वजूहात को छुपाया है।
पिशावर BRT मंसूबे में करप्शन का केस, नैब ने रेफरेंस तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक PTI दौर में रकूम की खुर्द बुर्द से कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। मंजूर शुदा रेट से कई गुना ज्यादा अदायगियां की गईं, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया।